दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी बहाली को निकाली गई। ये जो बहाली होगी बिहार में ग्रुप डी स्तर की ये बहाली होगी। ये बहाली जो निकाली गई है बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से इस बहाली को कंडक्ट कराई जा रही है। इसमें न्यूनतम जिन कैंडिडेट का अगर क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। ये परमानेंट आपकी जॉब होने वाली है और सैलरी भी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। और ख़ास बात ये है कि इसमें सिलेक्शन जो होगा तो कोई एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा, आपके नंबर बेस पे ही इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही आवेदन शुल्क भी आपसे नहीं ली जाएगी, निःशुल्क इसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सारी जानकारी समझने के लिए आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे बिहार भवन निर्माण विभाग रिक्रूटमेंट 2022। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें हर एक जानकारी आपके लिए समझाई गई है। आवेदन इनका जो स्टार्ट है आज क्या ही डेट यानी 30 तारीख से ये स्टार्ट है और अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है 30 दिसंबर 2022 है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आवेदक या आवेदिका का जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष पूरा करना होगा, तभी ये इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इसमें जो आपकी टोटल सीट की बात करें तो 32 सीटों पे इस बहाली को निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन और फॉर्म का भी आपको लिंक उपलब्ध करा दी गई। कैटेगरीज वाइज कितने सीटें हैं और साथ ही इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ये जो फॉर्म है सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट के लिए है, तो 10वीं पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। आपकी न्यूनतम उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। साथ ही जो भी उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और साथ ही जो पुरुष कैंडिडेट है उनको साइकिल चलाना आना अनिवार्य है। और कोई महिला कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करती है तो उनको साइकिल चलाने नहीं भी आता है, फिर भी इस फॉर्म को वो अप्लाई कर पाएगी। समझते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगी। तो इसमें देखिए आपका जो जन्म तिथि है वो देखा जाएगा, जिसके लिए आपकी जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। वो आप जन्म प्रमाण पत्र दीजिए या 10th के मार्कशीट पे अगर मेंशन है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। साथ ही आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर मान लीजिए कोई इंटर किया है तो मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट देनी होगी। आपकी जिस अनुसार क्वालिफिकेशन है जैसे लगाएंगे उन सभी का मार्कशीट लगानी होगी। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देने होंगे। और साथ ही ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से मांगा जा रहा है तो आपको इसके लिए एक लिफाफा लेना होगा और 32 रुपये का जो इसका पोस्टल टिकट होता है जो आपको अटैच करनी होगी। अप्लाई कैसे करनी है ये सारी प्रोसेस देखेंगे और नोटिफिकेशन आप यहीं से डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आता है, जिसमें भी सारी जानकारी समझाई गई है। आप यहाँ पे देखेंगे इसके लिए जो टोटल सीट है वो 32 सीट है, किस कैटेगरी के लिए वो देखेंगे। वेतन की बात करें तो वेतन आपका लेवल 1 का मिलेगा, जिसमें करीब मान के चलिए सारा कुछ लेकर आपका वेतन 20 से 25 हज़ार के बीच में आपका रहने वाला है। और उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता उम्र के बारे में हमने पहले भी क्लियर किया और किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं और किस कैटेगरी के लिए क्या एज रखा गया वो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी रीड आउट कर सकते हैं। अधिकतम इसमें जो उम्र होगी जो यहाँ पे आपको समझा दी गई और साथ ही यहाँ पे जो उम्र में छूट होगी वो उनको दिया जाएगा जो यहाँ पे बताया गया कि बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्षों तक संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मी हैं, उनको जो इसमें छूट है आयु में छूट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्राथमिकता भी ऐसे लोगों को मिलेगा जो इस विभाग में उन्होंने काम किया है संविदा पे। तो ऐसे कैंडिडेट का अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट मैट्रिक पास है, अगर 2 कैंडिडेट सेम पाए जाते हैं और उन्होंने अगर इस विभाग में काम किया तो प्राथमिकता पहले उन विभागीय लोगों को दिया जाएगा जो संविदा पे काम किए हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा आपको वही बताया गया कि आपकी साइकिल चलाने का ज्ञान होनी चाहिए और जो आवेदन फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को कैसे आपको भरना है और साथ ही फॉर्म किस प्रकार भराया जाएगा वो सारी जानकारी बताई गई और डॉक्यूमेंट क्या लगाना है वो आप देख पाएंगे। बताया गया कि आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि अभी प्रमाणित प्रतियों के साथ पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एवं पता लिफाफा जो है 32 रुपये का पोस्टल टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यानी जो भी आपकी ये क्वालिफिकेशन है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी पे आपका फ़ोटो कॉपी पेज आपका साइन नीचे होना अनिवार्य है, तभी ये फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा। और साथ ही जो लिफाफा आप लगाएंगे एक लिफाफा एक्स्ट्रा उसमें आप डाल दीजिएगा और साथ ही उस लिफाफे में के बाहर जो है आपको 32 रुपये वाला जो टिकट है वो आप पीछे चिपकाना
नहीं भूलिएगा। और उसके अलावा ये जो फॉर्म है, फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो बताया गया है कि किस प्रकार होगा। जो आप इसी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप फॉर्म डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस प्रकार ये फॉर्म है जिसमें कुछ बेसिक जानकारी ही भरना है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। इस प्रकार का एक फॉर्मेट आपको बनानी होगी और साथ ही सारा कुछ कंप्यूटराइज रूप से ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर रूप से बता दिया है कि आवेदन जो भी लोग करेंगे तो उसमें आपकी जो भी डिटेल होगी चूँकि टंकित कराकर आवेदन करना होगा, मतलब आपको टाइपिंग कराकर ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। अब आवेदन फॉर्म आपने समझा कि कैसे फिलअप होगा, कैसे डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार आप इस फॉर्म को कैसे फॉर्मेट में आपको भरना है, वो सारी जानकारी समझाया। और फॉर्म को कहाँ जमा करना है, तो आवेदन पत्र जो है मुख्य प्रवासी पदाधिकारी बिहार भवन, कौटल्य मार्ग, चनकपुरी, नई दिल्ली, ये इनका एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको जो भेजना है 30 दिसंबर 2022 का अपराह्न 5 बजे से पहले आपको भेज देना है, अन्यथा आपका फॉर्म वहाँ पे स्वीकृति नहीं दी जाएगी, उस फॉर्म का कोई आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, जो इनका मेगा सूची बनाई जाएगी, ये आपके नंबर बेसिस पे होगा। इसमें ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट मैट्रिक पास आउट किए हैं, उनका जितना परसेंट नंबर है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें मेगा सूची तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लोग इसमें कार्य किए हैं, जैसे बिहार भवन एवं संलग्न कार्यालय में कम से कम 5 वर्षों का जो लगातार संविदा पे काम किए हैं, वैसे लोगों का यहाँ पे अनुभव होता है, वैसे लोगों को यहाँ पे पैनल में जो शामिल होगा, अगर मान लीजिए सेम कैटेगरी के लोग मिलते हैं और सेम क्वालिफिकेशन होगी तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रही थी बिहार सरकार की तरफ से, जो कि बिहार भवन नई दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है जो आवेदन करना चाहते हैं आवेदन करेंगे। सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है इस वेबसाइट पर, तो आकर देख पाएंगे। और साथ ही ऐसे बहुत सारी जॉब से रिलेटेड अपडेट हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पर उपलब्ध कराई जाती है, तो सारी अपडेट आप यहां से आकर भी प्राप्त कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।